माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। बहुत सहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे आज जो लग रही है वो हर एक हमारे सांसद सहयोगी सदस्य बोल रहे हैं कि 12वीं कक्षा में जो करिकुलम है वो सही नहीं होने की वजह से यह सारा मसला आ रहा है। सभापति, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि 2014 के मोशन ऑफ थैंक्स के भाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अभिनंदन प्रस्ताव में उस वक्त मैंने मांग की थी कि शिक्षा में इस देश में भाषा कौन सी भी हो लेकिन करिकुलम एक हो। और यह सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं की बात नहीं है, यह प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा से लेकर वो अगर चीज हुई तो 12वीं में सिलेबस अगर सेम होगा, करिकुलम सेम होगा। उस वक्त मांग की थी मैंने, उसको मैंने बार बार दोहराया। आदरणीय स्मृति ईरानी जी आज होती तो उनको पता होगा कि यह मुद्दा मैं बार बार दोहराता रहा और इसीलिए मुझे आज ज्यादा खुशी हो रही कि इस मांग को लेकर मैं बात करता था। अब रही बात, आप जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं नीट, मेरे सहयोगी सदस्य ने IIT की बात की, उसमें दो ही मुद्दे लाता हूं मैं सर कि इसको जो जिस ढंग से हम लोग करने जा रहे हैं, आज हमारे मेडिकल में कितनी सीट्स है सभापति महोदय? 57,138 सीट MCI की, उसमें 27,143 गवर्नमेंट की है और 29,995 हमारी प्राइवेट कॉलेजेस की है। सभापति महोदय, मैं गर्व से कहूंगा कि मुंबई महानगर पालिका जो कॉलेजेस चलाती है उसमें 550 सीटें और वहां हमारे MBBS के स्टूडेंट की फीस है ओपन में 40,000। SC ST को फी भी नहीं है, OBC को भी बहुत कम फी है। ऐसी स्थिति में वो पढ़ा रहे हैं और सबसे बेस्ट कॉलेजेस आर नोन फ्रॉम दी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द कंट्री इटसेल्फ। GS मेडिकल कॉलेज इज नोन फॉर द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री इटसेल्फ। अब रही बात, हम प्राइवेट में जो करने जा रहे हैं, नीट की आवश्यकता थी, मैं इसलिए स्वागत करता हूं, लेकिन उसमें मेरा कहना है कि क्या जैसे हमने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम ला रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ला रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म फी होगी? प्राइवेट की फीस सभापति महोदय आज हमारे मुंबई में 10 लाख रुपए सालाना, कैपिटेशन फी छोड़ दो, कौन पढ़ाएगा? किस गरीब का बेटा वहां जाएगा और बाद में वो सेवा क्या करेगा जनता की? सरकार को उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हम समझते कि पैसे की, सही बात कहो तो अन्न वस्त्र निवारा कहते हैं हम, अन्न वस्त्र और निवास, उसके बाद में अगर क्या है हेल्थ और शिक्षा। ये 5 मुद्दों पर सरकार को बजटरी प्रोविजन बहुत ज्यादा मात्रा में करने की आवश्यकता है। उसमें हम प्रोविजन नहीं कर रहे, हम सारी चीजें प्राइवेट वालों को छोड़ रहे हैं और प्राइवेट वाले लूट रहे हैं और गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा सर। इसलिए मेरी आपके इस माध्यम से मांग है कि जो प्रोपोर्शनेट का हमारे इतनी सारी सीट में 46% सीट्स आर देयर इन साउथ। अब हम कहते हैं कि पॉपुलेशन कितना है देश का? 125 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से हमारी सरकार, हमारी महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 9.2%। हमारी मेडिकल की सीट कितनी है? 11.2। हमारे तमिलनाडु का परसेंट कितना है? 5.9। लेकिन मेडिकल की सीट कितनी है? 10.25। Now that 85% will put to advantage to the Tamil boys. Good, well, there is no grudge about that. What about the other people? What about the other people? जब 10.5% से 85% सीट उधर जाएगी तमिल बच्चों को, तो सारी मेडिकल कॉलेजेस वहां है ना, नॉर्थ में नहीं है, वहां सारे परसेंटेज कम है। सभापति महोदय, समय कम है, इसके लिए मैं सारे परसेंटेज नहीं बता रहा हूं। तो ये जो विषमता है उसको भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा और इसलिए मैं स्वागत करते समय दो ही चीजों की दोबारा मांग करता हूं। NET के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो कृपया मेरी नड्डा साहब से प्रार्थना है, साहब ये सीमित ना रखिए आपके लिए, आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी कहिए, HRD मिनिस्टर को भी कहिए कि देश में सिलेबस करिकुलम फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी सेम थ्रू आउट द कंट्री विथ इररेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेजेस बीइंग टॉट। थैंक यू सो मच सर।